नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आपने घोस्ट राइडर के बारे में सुना ही होगा। ये मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स में कई सारे घोस्ट राइडर्स हैं, लेकिन आज मैं मार्वल के घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी ब्लेज के बारे में जानूंगा। और आज मैं घोस्ट राइडर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगा और साथ ही हम उसकी ओरिजिन, पावर लेवल्स को जानेंगे। ये खास सीरीज होगी जिसमें मैं ऐसे कई सारे हीरोज और विलन्स को ले आऊंगा और उनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो गाइस, वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन बहुत मजेदार होगी, तो वीडियो पूरी देख लेना और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम घोस्ट राइडर की ओरिजिन के बारे में जानेंगे। तो घोस्ट राइडर को साल 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां जॉनी ब्लेज लाचार होकर मेफिस्टो नाम के डेविल को अपनी आत्मा बेच देता है और तब मेफिस्टो ज़ैराथोस नाम के स्पिरिट को जॉनी के सोल से जोड़ देता है और बना देता है घोस्ट राइडर, ताकि वो जॉनी के जरिए अपने गंदे काम कर सके। लेकिन जैसा मेफिस्टो ने सोचा था उससे ठीक उल्टा हो जाता है और जॉनी ज़ैराथोस को कंट्रोल करके मासूमों को बचाने लगता है। तो दोस्तों, वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में कई सारे घोस्ट राइडर्स हैं, लेकिन आज हम खासकर जॉनी ब्लेज के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। क्योंकि ये एक तरफ से फोर्स ऑफ गॉड बनके बुराई से लड़ता है तो दूसरी तरफ स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बनके बुरे लोगों को सजा देता है। तो चलो अब बात करते हैं घोस्ट राइडर से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में। तो पहला सवाल है कि घोस्ट राइडर के ऊपर जो फायर है वो क्या है। तो जो आग घोस्ट राइडर के शरीर पर होती है वो असल में उसके सुपरनेचुरल पावर का मैनिफेस्टेशन है और इसे हेल फायर कहते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि इस आग के होस्ट असल में एजेंट ऑफ हेल है, लेकिन असल में वो तो हेवन ऑफ एमिसरी है। ये हेल फायर वो मिस्टिकल फायर है जो अंडरवर्ल्ड की गहराई से आती है और वो घोस्ट राइडर के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। जब जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है तब उसकी बॉडी ये हेल फायर से भर जाती है, जो न सिर्फ उसे एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस देती है, बल्कि उसके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है किसी भी डेडली फोर्स से। घोस्ट राइडर इसी फ्लेम से अनेकों वेपन्स बना सकता है, जिसमें उसकी चेन बड़ी काम की है। घोस्ट राइडर अपने मुंह से भी हेल फायर निकाल सकता है और कभी कभी वो तो आपके गोले भी बरसा सकता है। ये हेल फायर कोई आम फायर नहीं बल्कि इंफीरियल पायरोकाइनेसिस है, जो किसी भी इंसान की आत्मा तक को जला सकती है। घोस्ट राइडर की साइकोलॉजी की बात करें तो वो सुपरनेचुरल और ह्यूमन एलिमेंट्स का मिक्सचर है, जो उसे यूनिक और पावरफुल बनाता है। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। मार्वल यूनिवर्स की ऑफिशियल हैंडबुक के अनुसार घोस्ट राइडर 25 टन तक वजन आसानी से उठा सकता है, वो भी नॉर्मल हालतों में। लेकिन अगर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अपने हाथ में कंट्रोल ले ले तो उसकी स्ट्रेंथ का कोई अंदाजा नहीं है। वो 100 टन तक आसानी से उठा सकता है। घोस्ट राइडर स्ट्रेंथ के मामले में थॉर और हल्के लेवल का है। इसके अलावा घोस्ट राइडर की स्किन हॉट और थिक होने के कारण घोस्ट राइडर को किसी भी फिजिकल डैमेज से रेजिस्टेंस मिलती है। एक इवेंट में घोस्ट राइडर का सामना हल्क से हुआ था और उसमें घोस्ट राइडर को कुछ नहीं हुआ, जो उसकी पावर लेवल्स को दर्शाता है। घोस्ट राइडर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस है, जो उसे किसी भी मुश्किल टारगेट पर हिट करने में मदद करती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े ही तेजी से जा सकता है। तो अगला सवाल है कि घोस्ट राइडर हेलफायर का यूज किस लिए करता है। तो घोस्ट राइडर के पास हेलफायर है, जो एक मिस्टिकल फ्लेम है जो किसी भी शख्स के सोल को जला सकती है और साथ ही वो घोस्ट राइडर के लिए फ्यूल का काम करती है। घोस्ट राइडर इस हेलफायर से वेपन बना सकता है। घोस्ट राइडर इस हेलफायर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है, जहां वो अपना हेलफायर किसी भी व्हीकल में छोड़ देता है और उसे अपनी व्हीकल बना देता है और वो कहीं पर भी बड़ी तेजी से जा सकता है, फिर वो चाहे दूसरा डायमेंशन ही क्यों ना हो। घोस्ट राइडर इस हेलफायर से खुद को हील कर सकता है और दूसरों को भी, और इसके अलावा घोस्ट राइडर इस हेलफायर से बुराई को खत्म कर सकता है। अगला सवाल है कि घोस्ट राइडर की आंखें कितनी पावरफुल है। तो अगर कोई घोस्ट राइडर की आंखों में देख ले तो वो शख्स पागल हो सकता है और इसे ही पेनिस्टर कहते हैं, और ये घोस्ट राइडर की सबसे खतरनाक पावर है। घोस्ट राइडर की आंखों में अगर कोई देख ले तो उस शख्स को अब तक किए हुए उसके सारे पाप और सारी बुराई नजर आती है। घोस्ट राइडर की आंखें ये भी पता कर सकती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा।
घोस्ट राइडर की आंखें क्या कर सकती है ये हमें फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज में काफी अच्छे से पता चलता है, जब गैलेक्टस घोस्ट राइडर की आंखों में देखता है और उसे अपने किए हुए सारे बुरे काम दिखाई देते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये सीन ही दिखा देता है कि घोस्ट राइडर क्या कर सकता है। हालांकि घोस्ट राइडर की आंखें कुछ लोगों पे काम नहीं करती है, जैसे कि डेडपूल और पनिशर, क्योंकि ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इसीलिए उन पर घोस्ट राइडर की आंखें काम नहीं करती है। अगला सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर जब ह्यूमन फॉर्म में होता है तो उसके पास कोई पावर्स होती है। घोस्ट राइडर का ह्यूमन फॉर्म जॉनी ब्लेज है, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टंट मैन है और कुछ नहीं। हालांकि जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर की कमजोरी बन सकता है, क्योंकि वो हर पल घोस्ट राइडर को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि अगर ज़ैराथोस कंट्रोल के बाहर गया तो उसे रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आंसर यही है कि घोस्ट राइडर की ह्यूमन फॉर्म के पास कोई पावर्स नहीं है। तो अगला सवाल है कि क्या जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता है। तो वेल, इसके लिए हमें कॉमिक्स के पन्नों को देखना होगा। तो जब शुरुआत में जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बना था तब वो घोस्ट राइडर को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे वो घोस्ट राइडर को काफी एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकता है। किसी किसी इवेंट में जॉनी ब्लेज ने घोस्ट राइडर को कंट्रोल किया है, तो किसी इवेंट में जॉनी ब्लेज ने जानबूझकर घोस्ट राइडर को बुलाया है लोगों की मदद करने। तो जवाब यही है कि हाँ, जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर के ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगला सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो वेल, इसके लिए हमें जॉनी ब्लेज की बैक स्टोरी को देखना होगा। तो वेल, एक बार लंबे टाइम के लिए जॉनी ज़ैराथोस से आजाद हो गया था, क्योंकि मेफिस्टो के हेराल्ड सेंचुरस ने जॉनी को क्रिस्टल ऑफ सोल में कैद करके रखा था। लेकिन घोस्ट राइडर ने अपनी सारी ताकत लगाकर वो क्रिस्टल तोड़ दिया और जॉनी को आजाद कर दिया, जिसके कारण जॉनी और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से आजाद हो गया था। उसके बाद जॉनी फिर से उसकी गर्लफ्रेंड के पास गया और फिर उनकी शादी हुई और उन्हें 2 बच्चे हुए। लेकिन फिर एक दिन जॉनी का सामना डैनी क्रीज से हुआ, जो एक और घोस्ट राइडर है, और इसी चक्कर में जॉनी के बच्चे मारे गए। तो देखा जाए तो कॉमिक्स में ये कहीं नहीं दिखाया है कि घोस्ट राइडर रिप्रोड्यूस कर सकता है या नहीं, लेकिन जॉनी ब्लेज रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस सवाल का यही जवाब हो सकता है कि घोस्ट राइडर सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगला सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर लोगों के पाप को सूंघ सकता है। तो वेल, इसका जवाब है हाँ, वो सूंघ सकता है और वो इविल को महसूस कर सकता है। घोस्ट राइडर किसी के भी पाप को कंज्यूम कर सकता है और उसके साथ साथ वो लोगों की गिल्ट को महसूस कर सकता है। तो अगला सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर अपनी साइज और फॉर्म बदल सकता है। तो वेल, अनकैनी एवेंजर्स के इवेंट में घोस्ट राइडर का सामना थॉर से हुआ था और तब सारे रीडर्स को पता चला था कि घोस्ट राइडर अपनी साइज बढ़ा सकता है, और उस इवेंट में घोस्ट राइडर ने थॉर को हराने के लिए जायगेंटिक फॉर्म लिया था। घोस्ट राइडर की मिस्टिकल फ्लेम्स मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, जिसके कारण ही घोस्ट राइडर अपना साइज बढ़ा सकता है, और अगर वो साइज बढ़ा सकता है तो वो साइज कम भी कर सकता है, यानी कि एंटमैन के लिए तगड़ा कंपटीशन है। तो आंसर यही है कि हाँ, घोस्ट राइडर अपना साइज और फॉर्म बढ़ा सकता है। अगला सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर कभी थकता भी है या नहीं। तो वेल, घोस्ट राइडर की सुपरनेचुरल एबिलिटी जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हेलफायर को बनाना और कंट्रोल करने की पावर्स लिमिटेड नहीं है, और इसीलिए घोस्ट राइडर कभी थकता नहीं है। घोस्ट राइडर का स्टैमिना इंसानों की कंपेयर में कहीं ज्यादा है, इसलिए वो कभी थक नहीं सकता है। लेकिन जॉनी ब्लेज थक सकता है अगर वो काफी लंबे समय तक लड़ता रहे तो अगर देखा जाए तो घोस्ट राइडर का स्टैमिना इतना ज्यादा है कि वो कंटिन्यूस लड़ सकता है, वो भी बिना थके और बिना रुके। लेकिन अगर कोई ऐसे वेपन का यूज करे जो हेवन से बने हुए हैं, तो घोस्ट राइडर को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। अगला सवाल है कि घोस्ट राइडर कितना फास्ट है। तो वेल, घोस्ट राइडर इनक्रेडिबली फास्ट है। घोस्ट राइडर बड़े ही तेजी से जा सकता है, इतना तेज कि कोई मॉर्टल उसे देख नहीं सकता है। घोस्ट राइडर इतने फास्ट में भी कई सारे डेडली स्टंट्स कर सकता है। एक इवेंट में घोस्ट राइडर ने स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को खुला छोड़ दिया था, जिसके कारण स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ने अकेले ही एवेंजर्स के सारे मेंबर्स को नानी याद दिला दी थी। और इतना ही नहीं, घोस्ट राइडर ने गॉड ऑफ थंडर के हैमर को
घुमाकर उसकी ओर फेंक दिया था, वो भी मोटरसाइकिल के स्टंट करते हुए। अगला सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर पवित्र स्थानों पे जा सकता है? तो इसका जवाब मेन यूनिवर्स के कॉमिक्स में कहीं पर तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स के कॉमिक्स में जब जॉनी ब्लेज के वाइफ को कुछ गुंडों ने मारा था, तब जॉनी ने मेफिस्टो से डील की थी और बन गया घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर उन सारे गुंडों को मार डालता है, लेकिन जो आखिरी गुंडा बचा था वो चर्च में घुस जाता है, जहाँ घोस्ट राइडर घुसते ही फिर से जॉनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखकर लगता है कि अल्टीमेट यूनिवर्स में जॉनी घुस नहीं सकता है, लेकिन मेन यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि होली वाटर और क्रॉस घोस्ट राइडर को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। तो अगला और आखिरी सवाल है कि क्या घोस्ट राइडर इमॉर्टल है? तो टेक्निकली देखा जाए तो घोस्ट राइडर इमॉर्टल है। घोस्ट राइडर के पास हेल फायर है जो उसे अमरता और उसकी उम्र बढ़ने से रोकती है। हालांकि अगर घोस्ट राइडर को उसके होस्ट से अलग कर दे और उसके होस्ट को मार डाले तो भी घोस्ट राइडर को कुछ नहीं होगा, वो किसी और होस्ट को ढूंढ लेगा। घोस्ट राइडर की बॉडी का अगर कोई पार्ट अलग हो जाए तो वो इंस्टेंटली हील हो सकता है। इतना हीलिंग तो वुल्वरीन के पास भी नहीं है। घोस्ट राइडर उन घावों से ठीक हो सकता है जो अगर नॉर्मल लोगों को लग जाए तो वो वहीं पर मारे जा सकते हैं। लेजेंड ऑफ स्लीपी हैलोज के इवेंट में जैक ऑफ लैंटर्न ने घोस्ट राइडर के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी घोस्ट राइडर उन टुकड़ों से रीजनरेट हुआ था, वो भी कुछ पलों में। तो देखा जाए तो घोस्ट राइडर को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हेवंस ऑन फायर की स्टोरी लाइन में खुद जॉनी ब्लेज ने कहा है कि सिर्फ गॉड ही घोस्ट राइडर को खत्म कर सकते हैं, जो ये साबित करता है कि घोस्ट राइडर इमॉर्टल है। तो बस यही कुछ सवाल थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।